हानि की बात नहीं है, गर्वपूर्वक बताना खास बात हो जाती है हानि की। जैसे हमें कोई बात आपको सपोर्ट करनी है, आप कह रहे हो बहुत दुख में है, तो हम कहते देखो भाई हमारी किडनी खराब है, भारी से भारी कष्ट, एक पैसा नहीं था, भोजन नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, उस कष्ट की स्थिति में भी ऐसा, तो ये हम अहंकार जनित नहीं कह रहे। देखो इस दुख में भी भजन हो सकता है, इस दुख में भी आनंद से जिया जा सकता है। तो जैसे माँ है, हम उसको बताया कि देखो वैसे तो हम अज्ञानी जीव, पर गुरु जी का जब सत्संग सुना और नाम जप तो मुझे ऐसा 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 आनंद, अगर आप भी जप करो तो आपको भी आनंद मिलेगा। अहंकार रहित होकर यदि उनके मंगल के लिए हम अपनी कोई बात बता देते तो उसमें हानि नहीं होगी, और अपना महत्व रख करके जब कहेंगे तो अंतर्ध्यान हो जाएगी वो बात, क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं थी, तो कृपा से आई थी हृदय में। समझ रहे हो ना? तो अगर अहम युक्त होकर होगी तो फिर वो हट जाएगी, अहम युक्त नहीं है तो और बढ़ेगी। देखो हमें नाम जप करने से बहुत आनंद मिलता है, आप भी नाम जप कीजिए, ये अहंकार पूर्वक नहीं, आपको सुख देने के लिए, तो बात चल जाएगी। और अगर ये बात हुई अहम पुष्ट करने के लिए तो नाम जप कर ही नहीं पाओगे, देख लेना, मन विषयों में भटकने लगेगा, मन तुम्हें घसीट लेगा। इसलिए कहा जाता है कि नया साधक अपने मनोभावों को गुप्त रखे, क्योंकि अहम मिटा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। और अगर वो परिपक्व अवस्था आ जाती, फिर एक बार चना भुन जाए फिर वो जगने लायक नहीं रहता। एक बार भगवदानंद की अनुभूति हो जाए फिर अहंकार स्फुरित नहीं होता, फिर भगवान का ही कृपा प्रसाद स्फुरित रहता है। इसलिए कहा जाता है गुप्त रूप का कोई हानि की विशेष बात नहीं है, अहम को मिटाने के लिए कहा जाता है कि आप कहीं अपनी अहम की वृत्ति को पुनः पुष्ट किए तो यही अहम ही हमें अज्ञान में फंसाकर नाना प्रकार की चिंताएं, दुख, क्लेश, अहंकार, ये सब इसलिए इसी भाव से मैंने कहा था कि मेरी मम्मी मेरे बारे में अच्छा सोचे, भाव यही हाँ है। ये तो गलत है। ये गलत है। हाँ ये गलत, मेरे भाव में कोई मेरे लिए कोई अच्छा सोचे, ये आम की पुष्टि है। मेरी मम्मी अगर ये बात समझ जाए और ऐसे ही सुख में निमग्न हो जाए, ये बात अलग हो गई। मैं हाँ जहाँ अपने प्रति, हाँ तो ये बड़ी अभी कृपा है जो आप अपनी बात को समझ रहे हो, अपनी गलती को, ये आध्यात्मिक सूक्ष्मता है। हाँ भगवान से प्रार्थना करो, धीरे धीरे अहम गलित हो जाएगा। अवनी पांडे जी। जराशधारी वंश। आप लाल जो लिए खड़ी रहती हो क्या? हाँ दिखाओ। हाँ पहचान में आ गई, वो सुबह सुबह जो वहां खड़े रहते हैं। हाँ जी। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में कहा है कि हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, परंतु मेरे माता पिता मुझे चरण स्पर्श करने ही नहीं देते। तो मुझे बस क्या करना चाहिए भाव महाराज? से ऐसे करना। चरण स्पर्श कई तरह से होता है, एक होता है स्पर्श करके करना, और एक होता है भाव से स्पर्श करना। नमन किया आपने, दूर से भी माथा रख के नमन किया जाता है, हाथ जोड़ के झुक के भी नमन किया जाता है, और कभी कभी नेत्रों से मन प्रणाम भी किया जाता है। मान लो ऐसी कोई परिस्थिति है तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, भगवान जब अजगो उठाने जा रहे तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन, मन से भी प्रणाम होता है, तन से भी प्रणाम, साष्टांग, और कई तरह की मुद्रा है। तो अगर स्पर्श नहीं कराती तो मन से प्रणाम कर लिया ऐसे, ठीक है। पर बहुत अच्छी बात है, तुम हमारी बात सुनी और उसके लिए प्रश्न किया, इसलिए तो वैसे तो भाग्य तो तुम्हारे है, रोज खड़ी मिलती वहां, 2:45 जब आते रात्रि में रोज खड़ी मिलती है। श्री हरिवंश चरण शरण हमारी, तो गौर से इसलिए देखते बच्चे है ना छोटे छोटे, उसे तुम्हें नींद नहीं आती, 2:45 बच्चों का जग के उपस्थित, 2:45 8 8 बजे तक जो जवान जवान है वो सोने का अभ्यास डाल रहे हैं, ये छोटे ये तो बच्चे हैं, ये इनका सोना कोई निश्चित थोड़ी, कभी भी सो जाए कभी, लेकिन वो खड़े हैं, वर्षा हो रही तो भी खड़े हैं। इसको कई बार देखा है, ठाकुर जी को ऐसे लगे श्री हरिवंश चरण, ये है पूर्व भजन, पूर्व में ऐसा भजन हुआ, ऐसे माता पिता मिले, ऐसे संस्कार पड़ रहे हैं, तो जीव का मानव जीवन सार्थक हो जाता है, चाहे स्त्री शरीर में चाहे पुरुष। भगवान को स्त्री पुरुष से नहीं, दंडकारण्य के ऋषियों के यहाँ किसी की कुटिया में नहीं गए, सबरी मैया के घर गए, नहीं, सबरी मैया के आश्रम, जो प्यार सबरी मैया को दिया भगवान ने वो वहां के किसी भी ऋषि को नहीं मिला, क्योंकि मैया ने गुरु भक्ति दिखाई, जो गुरु भक्ति गुरु वचन, तो भगवान बिक गए। सब वहां सबरी का अनादर करते थे, छू न जाए ऐसा वैसा, भगवान ने सबको एक तरफ कर दिया, मैया के पास बैठकर उनके बेर पाए। यही भगवान की कृपालुता, यही महानता देखकर अपने सबके मन में उत्साह आता है कि मेरे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। नहीं नहीं तो कहाँ उनके, कहाँ भगवान और कहाँ हम उनके लायक, कहाँ। अरुणा जी।